हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आप लोगों का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद अनुपम। तो मुझे पता है बहुत देर लगी है पॉडकास्ट आने में, लेकिन देर से ही सही मैंने अपने नेक्स्ट गेस्ट जो है वो बुला लिए हैं और मैं इनके तारीफ़ में क्या कहूँ। देखिए, मैं जब भी इनसे बात करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा बोलती हैं और इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको जो मैं अपनी बात कह रही हूँ, उसको मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुना है जब ये बातें करते हैं तो फूल झड़ते हैं। चलिए, अगर ऐसी बात है तो हम लोग आज इनसे बात करके देखते हैं। मैंने तो बहुत बार करी हुई है बातें और हमारी बातें बहुत लंबी चलती हैं। चलिए, आज आपको भी शामिल करते हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं अपने जो हमारे बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं, श्रद्धा परमार जी। तो अब आपको दिखेंगे श्रद्धा मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मैम। बहुत देर से आ रहे हैं सारे गेस्ट हमारे, तो चलिए फिर भी इन्होंने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, उसके लिए मैम थैंक यू आपका। आप आए धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। हाँ, आपको तो बुलाना ही था, जाना कहाँ था। श्रद्धा और मैं श्रद्धा, हमारी दोस्ती को कितने साल हो गया है? इतना सोचना 15 आई थिंक 12-13 साल, क्योंकि +1 +2 से हम लोग साथ में हैं। और टचवुड ये साथ हमारा ऐसे ही बना रहे। तो आज मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक भी ज़रूर सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। वो तो अभी स्माइल बता रही है, आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये नया जो भी अभी पॉडकास्ट का स्टार्ट किया है, और मैं ये सुन के भी बहुत खुश हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी इसमें गेस्ट की तरह थैंक यू आ मैम। पाई। आपको तो बुलाना था, आप बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं मेरी लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैम। अगर कोई गलती होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, हम लोगों का चलता है ये सब। श्रद्धा, आप आज क्या कर रहे हैं आजकल? कहाँ होते हैं और क्या कर रहे हैं आप? पानीपत में हूँ, एज अ योगा इंस्ट्रक्टर काम कर रही हूँ। फिटनेस स्टूडियो है वहाँ पे, और साथ में अपनी पर्सनल क्लासेस भी देती हूँ। और साथ में मास्टर्स कर रही थी योगा में, जो कि कंप्लीट हो गई है। ओके। और साथ में अभी कुछ अपना पर्सनल जैसे रिट्रीट्स वगैरह भी करती हूँ। तो वो एज अ हमने योगा फोटोज देख इंस्ट्रक्टर। रखे हैं इंस्टाग्राम में। जी, योगा जी। विद डेवोशन मैम। जी, योगा विद आज डिवोशन मुझे नाम से। विजिटिंग कार्ड भी आज मिल गया है। फाइनली विजिटिंग कार्ड जी मैंने जी आपको जी दिया। जी मैम। मैम, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी, कि आप कहाँ से आते हैं। सुना है आप छोटी काशी मंडी से आते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा बताइए आप अपने जी। शहर के बारे में। क्या कहाँ से? मैं यहाँ मंडी से हूँ, छोटी जी। काशी मंडी से, जी। और मेरा नाम श्रद्धा परमार है। और स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ यहीं पे हुआ। जॉब भी यहीं पे स्टार्ट करी थी, जो फर्स्ट जॉब थी। उसके बाद थोड़ा सा करियर में भी चेंज हुआ, टीचिंग से योगा में चले गए। जी तो जी अभी जी मैं पूरा मतलब एज अ ट्रैवलर भी काम करती हूँ। जी 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 जी। जी मैम। मैम, आपने देखिए, आपने पहले बताया आप हम लोग एक ही फील्ड से आते थे, एजुकेशन से। देखिए, योगा इज़ ऑल्सो एजुकेशन फील्ड है ये कहीं ना कहीं। तो आपने योगा, जैसे योगा को चुना आपने, जैसे एजुकेशन की फील्ड से आपने एक नया प्रोफेशन को आपने चुना, तो मैम कितना चैलेंजिंग था ये चीज़? आई थिंक चैलेंजिंग था या बिल्कुल भी नहीं था? चैलेंजिंग नहीं था। मैं एजुकेशन सेक्टर में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट्स जी वगैरह की जी तैयारी जी भी जी साथ में करी है, सी जी टेट टेट वगैरह सब कुछ। तो साथ ही में मैंने कोचिंग भी ली थी कि जी भी जी अपने जी मैम। स्कूल्स आप की टीचिंग के कोविड लिए। के टाइम आपका हाँ। टाइम दिल्ली में स्पेंड हुआ है। जी। तो वहाँ पे कोचिंग भी ली थी, बट बहुत ज़्यादा चेंज एक्चुअली योगा में मैं सोचती हूँ कि मैं योगा में नहीं आई, योगा ने मुझको अपनी शरण में लिया है ओके। एक तरह से। जी तो जी। योगा में आना एक बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए पूरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, और इसके साथ जुड़ना, इसमें प्रैक्टिस में आना, और साथ में पढ़ाई में भी जाना। ओके मैम। मैम, मैंने सुन रखा है कि योगा जो है जोड़ता है, ऐसा सुना है मैंने हाँ। कि योगा का योगा का मैंने जो तो यही पढ़ा कि शाब्दिक अर्थ है वो, वही जुड़ना हाँ, है। तो ये योगा किसके साथ जोड़ता है, मैं अब बताया आप हमारे दर्शकों को। योगा मीन्स यूनियन। ओके। योगा में
हमारा खुद के साथ खुद का जुड़ाव भी है, खुद जी। के साथ हमारा किसी भी चीज़ से हमारा जुड़ाव मन से क्या हमारा योगा योगा मैम में आता है। अध्यात्म की ओर हाँ, भी योगा लेके की जो जा एक सक डेफ़िनेशन आती है वो योगा में आत्मा से परमात्मा का मिलन माना जाता है। जी, तो साथ में मतलब योगा एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। योगा सिर्फ़ हमारा आसन नहीं है, आसन जस्ट उसका एक पार्ट है। ओके मैम। आसन एक बहुत छोटा-सा एस्पेक्ट है उसका, बट योगा में आध्यात्म हो गया, हमारा कर्म हो गया, हमारा फ़िज़िकल, मेंटल जो भी हमारी सब चीज़ें सभी उसमें कवर होती है। जी मैम योगा में अपना कैरियर आपने बना लिया ऑलमोस्ट 6 से 7 साल से मैं भी देख रही हूँ आपको कि आपने योगा को ही अगर मान लीजिए किसी ने योगा को एज अ करियर चुनना हो तो क्या करे, वो कैसे जाए इस फील्ड में? आज के टाइम में देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ है, जी जी और कोविड के बाद तो सबको ही पता चला कि हमारी हेल्थ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जी तो योगा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना हेल्थ पे भी ध्यान दे सकते हो, मतलब फिज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान दे सकते हो, अपना मेंटल भी आप अपना पीस रख सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो इसकी पढ़ाई भी जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे ही इसकी पढ़ाई हम कर सकते हैं। अभी तक स्कूल्स में कहीं-कहीं पे ये करिकुलम एज़ अ करिकुलम ऐड हो चुका है, बट आप इसमें बैचलर्स से स्टार्ट करके जी मैम। पीएचडी लेवल तक आप पढ़ाई कर सकते हो। मैम आपने अपनी एजुकेशन में अभी योगा में क्या क्या कर रखा हाँ, है? तो मेरी दूसरी एजुकेशन को तो आप बिल्कुल साइड में रखिए। जी जी मैम। योगा का तो मतलब मुझे बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना था, तो इसमें एक कोर्स होता है जो आपका 1 मंथ का रहता है, जो वाईटीटीसी बोलते हैं, बट मैंने वो नहीं किया, मुझे नॉलेज उसी का था। जी मैम। तो धीरे-धीरे मुझे पता चला कि इसमें आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, तो जी। मैंने सोचा कि हाँ, क्यों ना इसी में डिप्लोमा किया जाए, क्योंकि मुझे ओके। इस तरह की किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद था। जी मैम। तो साथ ही में आसन प्रैक्टिस तो मैं करती थी, बट इसके बारे में और थ्योरेटिकल जाना नॉलेज आपने। भी बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने इसमें डिप्लोमा किया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से। जी मैम। और उसके बाद फिर वहाँ से मेरी जो जर्नी थी वो शुरू हुई। डिप्लोमा के बाद मैंने पंचकर्मा थेरेपिस्ट का कोर्स किया। जी मैम। तो योगा के साथ आपका आयुर्वेद और नेचुरोपैथी भी आता है, जी मैम। तो उसमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज लिया। तो उसके बाद भी थोड़ा सा भूख शांत नहीं हुई तो मास्टर्स कर ली। ये आपने बहुत मास्टर्स के अच्छा बोला बाद मैम, हाँ भूख शांत भी हुई। तो हाँ मेरे को लगता है जब तक आप सीखते रहते हैं शायद तब तक कुछ ना कुछ आप हाँ, आउटपुट और योगा निकालते रहते हैं। सब्जेक्ट भी ऐसा ही है कि जी आपको मैम। हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, आपको खुद को अपडेट रखना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट में, क्या मार्केट में नया आ रहा है, क्या कुछ नई चीज़ें आ रही है, मैम तो आपको जैसे सारी नॉलेज होना जीके ज़रूरी में है। मैम हमारा करंट अफेयर होता है तो जी, योगा बिल्कुल। में भी होता है जी, ऐसा? बिल्कुल। योगा में जिस तरह से नई-नई बीमारियाँ आजकल आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करके अपने क्लाइंट्स के साथ फिर उस तरह से डील भी करना पड़ता है। अलग-अलग तरह के आपको क्लाइंट्स आते हैं, तो उनका केस स्टडी करके आपको उसके अकॉर्डिंग उनको आसन वगैरह करवाने पड़ते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी स्टडी में फिर मैंने आपको मास्टर्स किया, ओके। एंड देन ऋषिकेश जाके मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ पे हठ योग जो प्रॉपर जी मैम। आसन प्रैक्टिस थी वो सीखी, एंड एरियल योगा जो आजकल नया हाँ थोड़ा जी, सा जी, जी। ऐड हो गया है, यस, यस, यस जो मैम। बेसिकली योगा का पार्ट तो नहीं बोल सकते, बट आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें योगा में आ चुकी है। जी, वैसे मैम वो साउंड एरियल हीलिंग, वाला देखे तो झूले की तरह ज़्यादा लगता हाँ, है। हाँ, हाँ, वो झूले की तरह होता है, वो हैमॉक होता जी, है। वो तो तो बहुत चैलेंजिंग होता होगा मैम। हाँ, उसमें आपको आपको कितना टाइम लगा मैम फिज़िकली काफ़ी उसको ज़्यादा करने में? आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, आपकी जी, ग्रिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके जी। रिस्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके आप शोल्डर परफेक्ट स्ट्रेंथ। है मैम उसमें? हाँ, मतलब प्रैक्टिस से ही ओके, आप परफेक्ट हो प्रैक्टिस। सकते जी, हो, जी मैम। ये आपको है। मैम अब तो आप योगा मतलब योगा सिखाते भी हैं मैम। मैंने कहीं पे क्या मैम मैंने आपको फ़ॉलो कर रखा है फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो मैम वहाँ पे आप रिट्रीट का मैम वो बताएँ हमें, रिट्रीट भी आप हाँ, करवाते हैं? क्या होता है रिट्रीट रिट्रीट एक और तरह से क्यों? आपका जो आजकल आपको पता ही है बड़े-बड़े शहरों में लोग रहते हैं, जी, जॉब्स करते हैं, एंड उनका माइंड पूरी तरह से कहीं न कहीं स्ट्रेस्ड होता है, स्ट्रेसफुल स्ट्रेसफुल बिल्कुल। लाइफ है बहुत ज़्यादा। जी, तो थोड़ा टाइम आपको अपने उस लाइफ से थोड़ा-सा ब्रेक लेके आप थोड़ा-सा अगर कहीं जाना चाहते हो जिसमें आपको आपका योगा ऐड करना है, आपको अच्छा-सा
उसमें सात्विक मील देते हैं हम लोग, जी। और योगा क्लासेस होती है, डिटॉक्स होता है। आप वहीं पे रहते हो 2-3 दिन के लिए, बहुत ही अच्छे से आपको ब्रेक हो जाता है वो। तो उसमें आप बिल्कुल फ्रेश होके फ्रेश माइंड के साथ जाते हैं। जी मैम, मैम मैंने देखा था आपने फ़ॉरेनर्स भी आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जी, जी। जैसे धीरे-धीरे आपका बढ़ता जा रहा है। जी। तो मैम आपने जो पिछला वाला किया था, जैसे रिट्रीट आपने करी है एक शायद, तो वो मैम आपने अकेले किया है या किसी के साथ? नहीं, वो मेरा पार्टनरशिप में था ओके। एक्चुअली। वो मेरा एक एनआरआई थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, तो जी। उन्हीं की वो रिट्रीट थी जो मेरी फर्स्ट रिट्रीट थी। तो वो अमेरिका से लोग आए थे, ओके। एंड कुछ जर्मनी से थे, कुछ अमेरिका से थे। जी। और अभी लास्ट जो रिट्रीट की वो सभी ग्रुप जो था वो न्यूजीलैंड से था। ओके। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे कांटेक्ट किया, तो फिर उनको योगा इंस्ट्रक्टर या अपना ये पंचकर्मा थेरेपिस्ट की नीड होती है थेरेपीज़ वगैरह के लिए, तो फिर मैं वो आप जाती हूँ सब वहाँ पे। करवाते हैं? जी। ओके मैम, तो आप अभी के लिए आप अकेले ही इसको कंटिन्यू कर रहे हाँ, हैं अभी आगे मैं या अकेले टीम ही है? सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ओके मैम। बट अभी मेरा नेक्स्ट रिट्रीट जो मैं खुद प्लान कर रही हूँ, वो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ करूँगी। ओके। तो वो मेरा पार्टनरशिप में खुद का एक स्टार्ट होगा, तो मे बी इन अप्रैल एंड। ओके मैम, तो मैम हमारे दर्शक आ सकते हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत अच्छा प्लीज़ आप आपको उनको रहने थोड़ा का। डिस्काउंट देंगे आप हाँ, थोड़ा? हाँ, हाँ, ज़रूर। अर्ली बर्ड डिस्काउंट कर लेंगे उनके लिए। हाँ। ओके। मैम अच्छा, ठीक है, ये मैम आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं योगा में? योगा में मतलब कुछ तो सोचा होगा आई आपने? थिंक हर एक योगा जो भी स्टार्ट करते हैं उनका यही ड्रीम होता है कि वो अपना स्टूडियो खोले। जी मैम। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही ड्रीम है। बाकी अभी ज़्यादा तो मैं इस पे बात नहीं करना जी, चाहूँगी, जी, बट जी, जी, फ्यूचर ज़रूर। प्लानिंग्स बहुत है। ओके, ओके। हाँ। जी मैम। अच्छा मैम, जैसा कि आपने बता दिया, एजुकेशन भी आपने बता दी। अच्छा मैम, कोई ऐसा आपको लगता है कि जिसको आप बोलना चाहे कि इस पर्सन को योगा करना ही चाहिए, ऐसे भी कोई है? मैं मुझे आपको कब से बोलती हूँ कि मतलब करना चाहिए मैम, योगा। मैम ये ध्यान कैसे लगाए? ये ध्यान नहीं लगता है प्लीज़। हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे ऐसे जो ध्यान लगाने के बारे में सोचते होंगे लेकिन लग नहीं पाता है। क्या रीज़न है मैम उसके? मतलब आप कैसे कैसे खुद को योगा की तरफ योगा की तरफ जा सकते हैं हम लोग? आई थिंक मतलब जैसे ध्यान न्यूली एक बहुत कमर ही जैसे। ज़्यादा जी। वास्ट सब्जेक्ट है जो कि हमारे अष्टांग योग में बहुत लास्ट में आता है। जी तो मैम। उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान के लिए हमें करनी चाहिए। जी तो मैम। ध्यान, हमारा माइंड इतना दौड़ रहा है, तो उसके लिए हमारे माइंड को स्टेबल करने के लिए हमारे ब्रेथ पे भी काम करना पड़ेगा, हमें हमारे शरीर पे भी काम करना पड़ेगा। तो वो स्टेबिलिटी तभी हमारे माइंड में आएगी, तभी हमारी जो ध्यान आता है ना वो सेकंड लास्ट आता है अष्टांग योग में, ओके 7th नंबर पे आता है। तो मैम। और ध्यान सिर्फ मतलब ध्यान जो हम लोग करते हैं जी वो मैम। एक्चुअली ध्यान नहीं होता है। अगर हम कर रहे हैं कोई चीज़ तो वो ध्यान नहीं है, वो जस्ट एक हमारी धारणा है। वो हम बैठ रहे हैं, हम उस पे अपना फोकस कर रहे हैं, या ब्रेथ पे कर रहे हैं, या किसी ओके। चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो वो हम एक धारणा बोलते हैं। बट नॉर्मल हम बातचीत में उसको ध्यान पे ही बोलते हैं, मेडिटेशन ही बोला जाता है। ओके मैम। तो मैम, जैसे हमने मान लीजिए मैम, आसान सा कुछ बता दीजिए हमें अगर आपको जो ध्यान हम। हाँ, अ, अगर आपको ध्यान की तरफ जाना है जी। तो आप मैम आपने मैं मुझे एक बार त्राटक बताया हाँ। था, वो प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मैं हाँ, भूल गई हूँ थोड़ा। मैं थोड़ा-सा ये सजेस्ट करूँगी जी कि मैम। ध्यान करने से पहले थोड़ा-सा बॉडी मूवमेंट ज़रूर करिए। चाहे आप सूक्ष्म व्यायाम नॉर्मल जो आपकी मूवमेंट्स होती है, रिस्ट मूवमेंट हो गई, आपकी फुट मूवमेंट हो गई, इस तरह से शोल्डर मूवमेंट होगी, तो ये सब आप करिए। 2-3 मिनट के लिए करिए चाहे, देन आप ध्यान में बैठिए। और आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो। और अगर आपको ध्यान डायरेक्ट करना ही है तो आप अपनी श्वास पे अपना ध्यान लगाइए। आँखों को बंद करके अपना पूरा ध्यान, किस तरह से आपकी श्वास अंदर जाती है, किस तरह से बाहर आती है, बस उसको देखिए आँखें बंद करके। अगर आपके मन में विचार आते ही हैं, जी मैम, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत मतलब ज़्यादा। जो पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है उसके लिए तो एक आपको प्रॉपर टाइम मिल गया कि अब तो वो बैठ के सोचेगा। जी बट मैम। उस टाइम आपको क्या करना है, वो जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उन पे सोच विचारना नहीं है। ओके। उनको ये नहीं करना है कि अच्छा मुझे ये काम है तो मैं ये कब करूँगा, नहीं, काम है ठीक है, माइंड में थॉट आया उसको जाने दो, अगला थॉट लेके आओ, अगला थॉट आ रहा है उसको भी जाने दो। मतलब वो थॉट्स पास होते रहेंगे, उस पर आपने सोच विचार नहीं करना है, और अपना बार बार अपना ध्यान आपको अपनी श्वास पे लेकर आना है। ये एक ध्यान करने का स्टार्टिंग आप कर सकते हो। साथ में जो त्राटक है बहुत अच्छा एक और टेक्निक है। ये एक्चुअली ये ध्यान की टेक्निक नहीं है, ये हमारे डिटॉक्स की टेक्निक आती है, षटकर्म का पार्ट है। तो उसमें हमारी आइज़ क्लीनिंग के लिए ये यूज़ होता है।
मेनली। और बट इसका यूज़ हम ध्यान का स्टार्टिंग के लिए भी करते हैं, क्योंकि हमारा आँखों का फोकस, कंसंट्रेट हाँ, करते हैं। आँखों का फोकस बहुत देर तक हम किसी भी लाइट पे, दिए की लौ हो गई, मोमबत्ती की लौ हो गई, या कोई दीवार पे हम कोई भी सर्कल बना के उस पे फोकस कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग है हम उधर से कर सकते हैं। जी। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो वो भी आपको, आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आप 15 डेज़ प्रैक्टिस करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा अपने बिहेवियर में, अपनी हर एक चीज़ में, नेचर में बहुत जी डिफरेंस मैम। मिलेगा। मैम आप इतने लोगों को योगा सिखाते हैं, कोई ऐसा क्लाइंट या ऐसा स्टूडेंट कोई आया हो जिसका मतलब जिसको आपने बहुत मुश्किल रही हो, चैलेंजिंग तो होता होगा मैम, जैसे आप जब आप स्टार्ट करते हो तो कितना चैलेंजिंग रहता है ये कि कई तो देखो मिलते तो बहुत सारे होंगे लोग, अलग अलग, अब हर कोई अलग है अपने आप में। तो मैम कोई ऐसा किस्सा आप बताना चाहें, कोई ऐसे है जो एक्चुअली बहुत सारी तरह के लोग मिलते हैं, बहुत तरह तरह के लोग मिलते जी हैं मैम। जिनका नेचर बिल्कुल अलग अलग हाँ होता जी। है। तो मैं तो ज़्यादातर फोकस अपने काम पे रखती हूँ, जी क्योंकि मैम। मेरी क्लास थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहती है। ओके। तो जहाँ मैं क्लासेस लेती हूँ, तो कि फ़ोन यूज़ नहीं होना चाहिए, या आप बिल्कुल सिंसियरली अपना आसन प्रैक्टिस करो। जी मैम। नहीं मैम हाँ, फिर थोड़ा भी बहुत फन तो चलता है, वो बिल्कुल सीरियस भी नहीं होता, जी मैम। बट थोड़ा-सा। और बाकी रही क्लाइंट्स की बात, तो मैनेज हो जाता है, आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है, क्योंकि अलग-अलग तरह के लोग हैं, उनकी अलग-अलग प्रॉब्लम है, बस उनकी प्रॉब्लम को पकड़ लीजिए, जी, जी उससे मैम। बात करना शुरू कर लो, और बस फिर वो ओके। हो जाता है। जी मैम। और मैम ये स्ट्रेस और डिप्रेशन आज की डेट में कितना बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं। लोग जो है, लोग बोले, बच्चे बोले, सुसाइड की तरफ कितना आप देखते हैं, हर मिनट में ना जाने कितने इंडिया में कितने स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं लोग। तो मैम इससे क्या योगा इसमें है हेल्पफुल मैम? बहुत और ज़्यादा। कैसे है इसमें, हम कैसे, मतलब किसी ने मान लीजिए स्टार्टिंग ही करनी है, और मैम आजकल तो हम देख रहे हैं चिट्टा, आपने सुना ही होगा, हमारा हिमाचल भी कोई अछूता नहीं है इस चीज़ से मैम। तो मतलब नशे की चपेट में कहीं ना कहीं, या बोल सकते हैं कि शायद पेरेंट्स का बच्चों के साथ डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट है या क्या है। तो मैम इसको कैसे कम किया जा सकता है, मतलब आप थोड़ा सजेशन दीजिए, जो हमारे यंगस्टर हैं वो चलिए इसको भी ना दें तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी मैम, क्या मैम स्कूल्स में अर्ली एजेस में शुरू कराया जा सकता है योगा? बिल्कुल। जैसे अभी हम देखें ना तो हमारे हिमाचल की मैं बात करूँ तो योगा मुझे नहीं लगता एज अ सब्जेक्ट अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ, काम चल रहा है आगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। क्या हम इसको स्टार्टिंग से कर सकते हैं शुरू, या कैसे, थोड़ा बताएं आप। आई थिंक बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि और योगा में सिर्फ हम लोग बात करते, जब भी हम योगा की बात करते हैं तो उसमें हमारे दिमाग में आसन आते हैं, जी मैम। बट सिर्फ आसन नहीं, उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी हमें पकड़ के चलना चाहिए, और सभी चीज़ें शामिल करेंगे। एक अच्छे विचार अगर हम हमारे बचपन से ही हम बच्चे में डालेंगे, तो वो बड़े होके उसको सही गलत के बीच का फ़र्क पता होगा, कौन सा रास्ता उसके लिए सही है, उसको चुनाव कौन सा करना है, इतने तरह के लोग हैं, उनको उसको सही गलत पर्सन के बीच में भेदभाव करना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर खुद डेवलप होंगी टाइम के साथ। तो आई थिंक बचपन से ही थोड़ा बहुत इस चीज़ पे काम होना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात, घर वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आई थिंक। तो घर वालों का ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है बच्चों पे। जी मैम। तो मैम जैसे ये अच्छा मैम, दोस्तों के लिए कब रिट्रीट प्लान कर रहे हैं आप? दोस्तों के लिए एक मैंने लास्ट रिट्रीट प्लान करी थी। सो के उठ गए थे दोस्त हाँ, सारे? हाँ, तो उसमें कुछ ज़्यादा दोस्त आ नहीं पाए थे। मैं आई थी हाँ, फिर। आ पाए थे, और एक दो और और भी मैम दोस्त अगर आए आपको थे। याद हो तो जहाँ पे आपने दोस्तों के लिए रिट्रीट ऑर्गेनाइज की थी, आज हम पॉडकास्ट वहीं पे वही कर बैठे रहे हैं, हैं। हाँ, हम पंचवक्त्र टेम्पल में बैठे हैं, और हाँ। मेरा पहला जो आउटडोर योगा मीट थी एक्चुअली जी वो, मैम। तो वो हमने यहीं पे करी थी, सुबह एक क्लास की थी, सर्दियों का टाइम था, जी जी बहुत मैम। ज़्यादा ठंड थी। हाँ, हाँ, जी तो मैम। बट हिम्मत है। जी मैम। मैम आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? तो आप बताइएगा मैम। मैंने सुना है मैम, क्वेश्चंस पूछने से पहले आप लिखते भी हैं मैम आप?
हाँ, मैं मतलब थोड़ा बहुत अगर माइंड में कुछ भी थॉट्स आते हैं तो मैं उनको बस लिख लेती हूँ। तो मतलब आपने वो आज तक जो सबसे अच्छा लिखा होगा, वैसे आपने मुझे 1-2 चीज़ें सुना भी रखी है, प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? आई थिंक सब चीज़ें तो सुनाने लायक है भी नहीं नहीं चलिए क्योंकि थोड़ा ही हाँ, बट 2-4 मैं लाइनें, ज़्यादा नहीं, 2-4 लाइनें अगर आप मतलब हम ये कोई बता सकें। पोइट्री नहीं है, कुछ जी। नहीं है, बस जस्ट माइंड के कुछ थॉट्स हैं जो कि जी। मैंने लिखे हैं। जी। तो इसका टाइटल दिया है गलत है। ओके, सुनिए आप लोग बिल्कुल। और आप लोग अगर मैम से जुड़ना चाहते हैं तो मैं अभी जो मैम 4 लाइनें सुनाने जा रहे हैं उसके बाद मैं आपको पूरा इनका बताऊंगी कि आप इनको कहाँ-कहाँ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने रिट्रीट भी ज्वाइन करनी है मैम के साथ तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको 10% का मैं खुद दिलाऊंगी इनसे जो आपको डिस्काउंट। डिस्काउंट। यस, देखो दोस्तों के साथ बैठ के सब भूल जाते हैं। चलिए शदा स्टार्ट करें। तो मतलब ये जस्ट ऐसे ही मैं कहीं बैठी थी और मेरे माइंड में कुछ थॉट्स आ गए और मैंने ये लिखा है। गलत है ये, गलत है मुझे तुम्हारी इतनी याद आना, गलत है मुझे तुम्हारी यूँ आदत लगना, और सबसे गलत पता है क्या है, सबसे गलत है तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़ना, पर ये गलत होते हुए भी ना जाने क्यों बस सही लगता है तुमसे जुड़े रहना। बस क्या इतना सा ही है। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया। और अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैम बहुत अच्छा लिखते हैं आप, प्लीज़ इसको कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। I don't know, इतना नहीं अच्छा है। नहीं अच्छा लिखते हैं मैम, प्लीज़ इसको कंटिन्यू करें। और अगर मैं आपको बताऊं, मैं ना सिर्फ जीके की किताबें पढ़ा करती थी, अगर मुझे किसी ने साहित्य की तरफ अगर खींचा है तो मैम बैठे हुए हैं। और इनसे ना इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें कुकिंग में भी इंट्रोड्यूस करवाई है, टेस्टिंग करवाई है कि वो आज की डेट में मेरी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर है। और शायद आप वो नहीं लाए, लेमन ग्रास नहीं लाए, चाय पीनी थी हमने। ओहो, मैं भूल गई, आपने याद नहीं दिलाया मुझे। चलिए नेक्स्ट टाइम, लेके नेक्स्ट आऊंगी, सीजन में। हाँ। अच्छा चलिए मैम, अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आपको रैपिड फायर देना है ना ओके। जवाब। अच्छा मैम मुझे बताइए, ये सूरज का 7वां घोड़ा ये किसने लिखा है? ये धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। धर्मवीर भारती जी ने। ओके मैम, वो चित्रलेखा भी उन्होंने लिखी है? नहीं, चित्रलेखा भगवती चरण हाँ, कुछ ऐसा, हाँ। हाँ कुछ ऐसा नाम है ना उनका। मेरा हिंदी लिटरेचर मैम में हिंदी- मास्टर्स रही है, बट मैं उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हूँ चलिए और कोई इसी बात वजह से मैंने उसको छोड़ा था क्योंकि मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। नहीं नहीं चलिए कोई और बात अब नहीं तो मैम। शायद कितने साल हो गए, हाँ, 6-7 साल हो 6-7 गए। साल हो गए। ओके मैम, आप किताबें भी पढ़ती हैं, सबसे फेवरेट किताब जिसको आप बार बार पढ़ना चाहती हो और पढ़ते भी होंगे आप, बताइए कौन आज सी? के टाइम में मेरी सबसे फेवरेट बुक है अक्टूबर जंक्शन, जो वो तो दिव्य आपने कहा प्रकाश आप- दुबे जी ने लिखी है। जी, तो जी, वो मैम। मैं मतलब मेरा अब एक रिचुअल बन चुका है कि मैं हर अक्टूबर में, हर साल अक्टूबर में उसको पढ़ती ही हूँ। वो किताब मैंने भी पढ़ रखी है। हाँ, वो किताब मैंने आपसे भी पढ़ाई है। जी जी जी। ओके मैम, घूमने का शौक भी आप रखते हैं, ट्रैवलर आप बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो कहाँ घूमना चाहेंगे और अकेले घूमना चाहेंगे? अकेले कहाँ अभी जाना तो चाहेंगे? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, मतलब मैं ऐसा कोई प्रॉपर अभी तक घूमी नहीं हूँ जी और कहीं ऐसे अकेले गई भी नहीं हूँ। जहाँ भी गई हूँ हमेशा काम की वजह से ही जी, जी, गई जी। हूँ। जो अभी नहीं फिर तक भी मैं एक जहाँ होता है भी ना मैम कि आप अकेले घूमना चाहेंगे उस शहर को। बनारस बनारस, क्या बहुत बात है। इच्छा है, अच्छा अक्टूबर बहुत। जंक्शन से तो नहीं आएगा हाँ, ही अक्टूबर बनारस? जंक्शन से ही स्टार्ट हुआ है बनारस का सपना। जी, अक्टूबर जी। जंक्शन से हुआ है और आई होप मैं जाऊँ, जल्दी जाऊँ। ज़रूर ज़रूर, आप ज़रूर जाएं। आज हम भोलेनाथ के मंदिर में बैठे हुए हैं और भगवान करे दोनों का हाँ। साथ ही बुलाए भगवान हाँ, घूमने के लिए। ज़रूर। घूमने के लिए। ओके मैम, मैम फेवरेट आपके जो जिनकी आप किताबें अक्सर पढ़ते हो, जैसे इसका अभी आपने- तक तो मैं अक्टूबर जंक्शन की दिव्य प्रकाश दुबे जी की मैंने लगभग सभी किताबें पढ़ी है, सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ी है, आंखों बाको। जी। बाकी इनकी मैंने सभी किताबें पढ़ी है। ये बहुत अच्छा लिखते हैं, ये नई हिंदी के लेखक हैं और इनकी हिंदी, इनकी जो राइटिंग है वो बहुत इजी है, मतलब कोई इंग्लिश किताबें भी पढ़ता है वो भी इसको बहुत इजीली पढ़ सकता है। और इनकी बहुत ही रियलिस्टिक सी स्टोरीज़ होती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ उन सब चीज़ों से, तो मुझे उनकी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मैम मैंने कहीं तो सुन रखा था, जब मैं आपके बारे में कल क्वेश्चंस बना रही थी तो मैंने आपसे ही बातचीत करके पाया कि आपको नरूटो सीरीज़ बहुत देखते हो। हाँ। तो
वो सीरीज़ अगर आप देखते हैं ना, उसमें फेवरेट कैरेक्टर क्या है और क्यों है मैम वो कैरेक्टर? मेरे बस का तो नहीं है। मुझे ये क्वेश्चन किसी ने सजेस्ट किया था कि आप उनसे ज़रूर पूछिएगा। तो प्लीज़ बताएं आप कि नारुतो मैंने देखना स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले और अभी तक मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे जिन्होंने सजेस्ट किया था उनकी अब सबसे बड़ी ज़्यादा ये एक शिकायत है कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उसके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें और भी देख चुकी हूँ एनिमे में। मुझे मतलब इंटरेस्ट है कोई फेवरेट कैरेक्टर कार्टून उसी का। हाँ, एनिमे का नारुतो का फेवरेट कैरेक्टर जिन्होंने मेरा मुझे इताची पूछने के लिए है। उनका इटाची इताची उचिहा है। वो हाँ, बताया उन्होंने अपना फेवरेट। हाँ, तो तो इताची मुझे उचिहा। कहा गया है कि उनसे पूछें आप कि वो इसमें जो ये सीरीज़ है, इसमें मतलब सभी कैरेक्टर ऐसे हैं कि उनकी लाइफ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। स्ट्रगल एंड फिर भी अपने पॉजिटिव रहना, फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हर एक चीज़ इसमें आप सीख सकते हो। आई थिंक सीख तो हम कहीं से भी जी मैम। सकते हैं, चाहे वो एक एनिमे ही क्यों ना हो। जी तो मैम। बट मुझे इताची उचिहा उसकी पर्सनैलिटी ये एंड तो आप काफ़ी ज़्यादा पसंद योगा है। वालों की सोच है, वरना एनिमे से तो लोग नहीं नहीं, और कोई सोच नहीं सकता कि हाँ अच्छा योगा टीचर, अच्छा एनिमे भी देखते हो। वही ना मैम, मुझे ध्यान आ रहा था, कल रिकॉल कर रही थी मैं कि हाँ। श्रद्धा से क्या पूछा जाए। हम्म। तो ओके मैम, आपको खाना भी बेहद पसंद है, खाना खाना भी शौकीन है और और खाना बनाना भी। तो आपका फेवरेट हिमाचली फूड सिड्डू सिड्डू, जो सिड्डू हम एंड कचौरी जाके खाने वाले हैं। एंड दाल धोतवा दाल, आय हाय। हाँ, मतलब मैं बनाती भी बहुत अच्छा हूँ और मैं खिलाती भी हूँ अपने जब फ्रेंड्स आप को। रिट्रीट में जाएंगे तो मैम आपको अपने हाथ से बना हुआ खाना भी खिला सकते हैं। हाँ, कम से कम बिल्कुल। एक दिन तो खिला ही सकते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वैसे तो बातें बहुत हैं, लेकिन पॉडकास्ट के लिए काफ़ी है इसलिए। हाँ, मैम, जाते जाते कुछ आप बोलना चाहें हमारे दर्शकों के लिए जाते कि जाते योगा, जैसे कि जैसे आप योगा की फील्ड से आते हैं मैम, तो योगा आज की डेट में बहुत ही अच्छा है, नशे से दूर रहा जा सकता है ऐसी चीज़ों से, बहुत और अपना ज़्यादा। ध्यान को सही जगह लगा के मुझे लगता है बहुत अच्छा आउटपुट हम निकाल सकते हैं। तो मैम, बिल्कुल। आप यंगस्टर जैसे कि हमने बात ही करी कि योगा जुड़ाव है, तो मैं ये देखूँगी कि योगा खुद को खुद से भी जोड़ता है। आपको अपना रियल, आपका जो पर्सनैलिटी है और आपकी पर्सनैलिटी में आप कितने अच्छी तरह से चेंजेस कर सकते हो, अपने अपने माइंड को, अपनी थिंकिंग को किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें योगा में है। मतलब मैंने खुद पे बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। योगा ने मेरा थिंकिंग एंड मेरी पर्सनैलिटी, मेरा सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज किया है। तो मैं यही बोलूँगी कि आज के टाइम में योगा ज़रूर करना चाहिए। आसन, प्रैक्टिस, प्राणायाम, मेडिटेशन, मैम, सब चीज़ें अगर बहुत हम ज़्यादा जैसे ज़रूरी कि हैं। मान लीजिए हम ज़्यादा ना कर पाए, कम से कम कितना मिनट हम दे सकते हैं अपने बिजी शेड्यूल से, हेक्टिक शेड्यूल से? आधा घंटा तो आई आधा थिंक देना चाहिए। उसमें आप 5-7 मिनट आप नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट्स कर लीजिए, फिर आसन थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा जैसे कार्डियो जिसको हम एक तरह से बोलेंगे, तो थोड़ा सा फास्ट आप कर सकते हो। उसके बाद 1-2 आसन कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में 5-10 मिनट के लिए आप प्राणायाम कर लीजिए। तो ये बहुत है। अगर आपको उतना भी टाइम नहीं, आप 15 मिनट्स निकालिए, 15 मिनट्स, उसमें आप 7 मिनट्स आसन कर लीजिए, 7 मिनट्स आप प्राणायाम को दीजिए जी और मैम। 2 मिनट का लास्ट मैम, में वैसे मैं जस्ट आपको बताऊँ, जो स्टिल योगा बैठिए। करते हैं वो ना 21 जून से पहले पहले करते हैं और उसके बाद वो 22-23 जून तक वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ योगा करें, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि योग जो है निरोग रखने में बहुत मदद करता है। तो मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आ गया है वो क्वेश्चन कि आपको कैसा लगा पॉडकास्ट विद अनुपम के साथ मैम? बहुत अच्छा लगा और जी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप अपने बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हो, और मैं तो यही हमेशा चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा करें अपनी थैंक यू लाइफ सो में मच मैम। और इससे भी ज़्यादा लेवल पे जाए। जी ज़रूर ज़रूर मैम, थैंक यू सो मच। बस आपकी विशेज़ मिल गई है, अब तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे मैम। पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप हमारे कहने पे यहाँ आए और आज हम बैठे हुए हैं पंचवक्तर मंदिर में, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई होप आपका भी रहा होगा मैम। बहुत अच्छा। ठीक है, तो करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और फॉलो करना ना भूलें, और नेक्स्ट जो गेस्ट होंगे हमारे उनसे भी आपको मिलाएंगे बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।